मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और लगातार 5 दिन की तेज़ी के बाद फाइनली आज मार्केट में दबाव देखने मिला, इनफैक्ट गिरावट देखने मिली। अब ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं थे कि जिसकी वजह से गिरावट हो। हाँ, डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमज़ोर थे, वहाँ करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, लेकिन वो गिरावट जो थी वो थोड़ी लिमिटेड थी, नो डाउट। इसके अलावा कल एक्सपायरी है वीकली, तो हो सकता है कि शायद उसके पहले का जो दबाव है वो मार्केट में देखने मिले। लेकिन मोर ऑफ ये लग रहा है कि एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ मुनाफा वसूली है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से लगातार हम चल रहे थे। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो 600-700 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका था। तो काफ़ी हद तक प्राइमा फेसी तो अभी तक यही लगता है कि ये मार्केट में एक मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबर आई नहीं है, डाउ फ्यूचर्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, किसी भी मार्केट में किसी इस तरह की गिरावट नहीं है कि मार्केट ऊपरी तौर से इस तरह के गिर जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट में 5 दिनों के बाद तेज़ी के बाद एक हल्की मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिल रही है। और इस मुनाफा वसूली में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है ऑटो स्टॉक्स ने, आईटी स्टॉक्स ने। आईटी के कल नतीजे आने वाले टीसीएस के, उसके पहले आईटी सेक्टर दबाव में था। और बैंकिंग स्टॉक्स जो कि आज सुबह से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ से प्रेशर देखने मिला। और बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर देखा गया, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ देखने मिला था। बंद होते होते करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में देखने मिली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिला। लेकिन एक बात और है, अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देखें ना, तो हम पिछले 2 दिनों से, कल और आज, जैसे कि कल मैंने कहा था कि छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन पिछले दिन के हाई को कल हमने तोड़ा और पिछले दिन के लो को नीचे की तरफ तोड़ा। आज भी हमने वही किया है, यानी कि हम 2 दिनों से हायर हाइस और लोअर लोज बना रहे हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह की खींचातानी है मार्केट में, कि बुल्स आगे कि बेयर्स आगे। क्योंकि बुल्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 10,900 तक लेके जाए, जहाँ पे 200 दिन का डीएमए है, और बेयर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुनाफा वसूली करे और नीचे की तरफ लेके जाए। आपने देखा था कल 10,689 के आसपास गया था, उसके पहले 10,695 था। आज देखिए, आज उसके भी नीचे जो है मार्केट गया। तो कहीं ना कहीं ये जो टसल है ना, वो अब देखने मिल रहा है। और इस टसल के बीच में आज जो स्क्रीन्स पे दिखा है वो ये है कि बेयर्स थोड़े हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल एक्सपायरी है वीकली, याद रखना। तो हो सकता है कि कल का दिन प्रेशर में रहे, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड जिसको बोलते हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो 10,900 का लेवल अभी भी उम्मीद करते हैं कि आपको देखने मिलेगा। हालांकि नीचे जो है फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो 10,550 के आसपास आता है। यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर, इस तरह का ट्रेड लेके फिलहाल आपको चलना चाहिए। हालांकि जो प्राइमा फेसी आखिरी आधे 1 घंटे में आज देखने मिला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशन वाला सिचुएशन है, जहाँ पे थोड़े बेयर्स हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप कि बेयर्स ज़्यादा हावी हो ना। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ तो अभी तक आई नहीं है। अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है आज रात को, भले इंडियन मार्केट्स हो या यूएस हो, तो शायद थोड़ा प्रेशर जो है वो गहरा सकता है। तो न्यूज़ पे नज़र रखिए, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर से वो जो ट्रेंड है 10,900 तक का, वो मार्केट में अभी भी इंटैक्ट रह सकता है। एटलीस्ट मुझे अभी तो यही लगता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए, चिंतन नाथानी आईडीबीआई बैंक पे पूछे हैं। देखिए, आईडीबीआई बैंक आपने देखा कि किस तरह की तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली पिछले कुछ दिनों में। ऑलमोस्ट 10 दिन लगातार ये काउंटर जो है वो अपर सर्किट में चल रहा था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। हो सकता है और कुछ दिन भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, लेकिन जो स्टोरी है इस काउंटर की वो इंटैक्ट है। और देखिए, वैसे भी इतना पैसा लोग कमा चुके हैं, अब तो प्रॉफिट बुकिंग करना बनता भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप दुगना कर चुके हो स्टॉक को। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस काउंटर में। कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हो रहा ये है कि लगातार लोगों ने इसमें खरीदारी की। अब लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो कुछ लोग डर के भी करेंगे कि भाई यहाँ से भी गिर गया तो क्या करूँ। तो मुनाफा वसूली करिएगा, अगर आप भी करना चाहते हो तो आप मुनाफा वसूली फिलहाल इस काउंटर में कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं कि जब इसका ट्रेंड रिवर्स होता है तो ये काउंटर कहाँ जाता है। हाँ, अगले कुछ दिनों तक हो सकता है मुनाफा वसूली हो इस काउंटर में। अच्छी कमाई हुई है तो मुनाफा वसूली होना है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम अहमद पूछते हैं डाबर पे क्या करना चाहिए। देखिए, डाबर ऐसा एफएमसीजी काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। स्टॉक 473 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस काउंटर में एक बात अच्छी है कि ये ना ज़्यादा गिरता है ना कोई ज़्यादा चलता है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म, मैं तो इस काउंटर को कोई ट्रेडिंग का बैट आपको दूंगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस काउंटर में आराम से रख सकते हैं। इस काउंटर को पोर्टफोलियो में रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग इस काउंटर में करने की राय तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए पोर्टफोलियो में, अच्छा काउंटर है, पैसे बना के देगा। अच्छा, पिरामल एंटरप्राइजेस पे नीरज वासुदेव प्रसाद पूछते हैं पीएल पे व्यू क्या है। देखिए, पीएल
ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर है, याद रखिए। ये नीचे 600 तक भी जाता है, ऊपर 2000 तक भी चला जाता है। ये इस तरह का काउंटर है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी में इस काउंटर को ट्रेड कैसा करना है, देखिए फंडामेंटल कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है इस काउंटर पे। हो सकता है कि ग्रुप में कुछ अच्छा हो रहा हो जिसकी वजह से यहाँ तेज़ी देखने मिल रही हो। 1400 साढ़े 1400 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 1350 के आसपास का स्टॉप लॉस तक आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, वही ट्रेड करना ऊपर 100-200 रुपये और नीचे करीब 50-60 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेके फिलहाल वैसा ट्रेड कीजिएगा, फिर आगे देखते क्या होगा। लेकिन जिस तरह से हाई से बना रहे ना, थोड़ा रिस्क भी है, तो रिस्क ले सकते हो तो लीजिए। तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना, लेकिन कोई बड़ा रिस्क मत ले लेना। तो 1370 स्टॉप लॉस, नीचे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ से 1600 के लेवल्स के लिए अप्रोच कीजिएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक याद रखना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको इस काउंटर में ट्रेड करना है। चलिए, मनोज बिष्ट, HDFC बैंक 50 है सर। HDFC बैंक रखे रहिए, जनरेशन टू जनरेशन वाला बैंक है सर ये, है ना। तो इसके लेवल से तो मैं देखूंगा नहीं कि कितने पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये काउंटर वैसा है कि जहाँ पे आपको रखना है और अच्छा पैसा आपका बन के पक्का निकलेगा। HDFC बैंक के आपने Q1 का देखा भी होगा कि इन्होंने जो अपडेट दिया वो कितना अच्छा था, है ना, किस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो ये दिखाता है कि चलिए हो सकता है कि NBFCs में प्रेशर हो, NBFCs के धंधे को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो। हालांकि NBFCs के भी इतने ख़राब नंबर्स नहीं आ रहे जो Q1 का अपडेट दे रहे, लेकिन बैंक्स के नंबर्स तो एटलीस्ट अच्छे आ रहे हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि HDFC बैंक अच्छी कंपनी है, आपको रखना चाहिए, बेचना नहीं है अभी। ओके, रमेश माधवराव डोईफोडे टाइटन पे पूछ रहे हैं। अरे सर, आपने क्या पूछ लिया, लेकिन अच्छा किया ये पूछ लिया। वैसे भी इस काउंटर पे आज चर्चा करना ही चाहिए। देखिए, टाइटन में हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे ने हमेशा कहा है कि अगर आप 2 क्वार्टर रुक सकते हैं, यानी कि दिसंबर तक रुक सकते हैं इस काउंटर में, तो ही आपको इस काउंटर में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए। अब क्यों? अब इस कंपनी ने अपना Q1 का अपडेट दिया, ठीक है, Q1 का अपडेट अच्छा था एटलीस्ट, वैसे तो जो लोग सोच रहे थे ऑलमोस्ट वैसे ही था, लेकिन वो जो जून का इन्होंने अपडेट दिया कि भाई 70% तक ज्वेलरी रेवेन्यूज पहुंच गई, ये एक थोड़ा बहुत सरप्राइज था कि यार 70% जून में कैसे पहुंच गई, ठीक है। बट हो सकता है कि अब जून के बाद शादियां बंद है, बारिश है वैसे भी, तो हो सकता है कि उसके पहले ज़्यादा लोगों ने शादी की हो, ज़्यादा लोगों ने ज्वेलरी खरीदो हो, तो उसके वजह से। लेकिन आगे क्या, अब जून में अगर 70% हुई, मई में अगर 30% हुई, अप्रैल पूरा कट ऑफ था, है ना, अप्रैल गायब, तो 70 और 30 कितना हुआ? 100%, 100 हुआ, 100% नहीं हुआ। तो 3 महीने में अगर समझिए आप हर महीने में 100 रुपये की सेल करते थे, और ये टोटल 3 महीने में आपने मिला के कितनी की? आपने 3 महीने में आप 300 रुपये की सेल करते थे, और ये 3 महीने मिला के आपने केवल 100 रुपये की सेल की है। तो एक्चुअल आपने कितनी सेल की है? 30% ही सेल की है साहब, 70% आपकी सेल हुई नहीं है। तो ये जो आया ना कि भाई 70% तक आप पहुँच गए, हाँ, ये आगे के लिए हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव हो कि भाई 70% तक पहुँच गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी देखना पड़ेगा कि क्या। एक तो देखिए, इस साल अधिक मास भी है, उसके बाद वो श्राद्ध का महीना चालू हो जाएगा, वैसे अभी शादियाँ हो नहीं रही है, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अब क्योंकि अगर कम लोगों को शादी में बुलाएंगे तो भाई हो सकता है कि सोने की बिक्री भी कम हो, क्योंकि अगर लोग फंक्शन में जाते हैं तो नया गोल्ड भी खरीद। तो तरह तरह की थियरीज़ है, थियरीज छोड़िए, लेकिन एक बात बोलता हूँ कि हाँ, 2 क्वार्टर तक आपको रुकना पड़ेगा एक क्लियर बात पता करने के लिए कि एक्चुअली गोल्ड की डिमांड कैसी होगी। ये इतने जल्दी आपको नहीं पता चलेगा, इसके लिए आपको 2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा। रुक सकते हैं तो इस कंपनी को इस लेवल पे लीजिए, नहीं रुक सकते हो तो मेरे ख्याल से फिर आपको नई पोजीशन फिलहाल इस काउंटर में नहीं लेनी चाहिए। अगर रुक सकते हो तो इन लेवल्स पे भी लीजिए, मुझे लगता है ये काउंटर काफ़ी अच्छा है। ट्रेडिंग बेट चाहिए तो देखिए, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो 1100 के लेवल के आसपास के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और 930 के आसपास का इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इसकी बेट है, हाँ, हालांकि टेक्निकली अगर आप देखें तो ये काउंटर ऐसे ही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 900 के नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, 1100 तक जाता है, फिर 900 के नीचे जाता है। तो इस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, लेकिन नथिंग ग्रेट, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। ओके, और यहाँ पे राजेश पटेल SBI और एक्सिस बैंक पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, SBI तो हमने आपको यहाँ काफ़ी बार बोला है कि अगर बैंकिंग PSU बैंकिंग स्पेस में अगर आपको कोई पोजीशन लेना है तो SBI से अच्छा काउंटर है नहीं, है ना। अगर आप लेना चाहते हैं SBI इन लेवल्स पे भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, लीजिएगा। 192 के आसपास एक काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो 209 के आसपास, 210 के आसपास इस कंपनी का 100 डे DA में है। तो अगर जाएगा तो पहले तो 200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद 210 तक जा सकता है ये काउंटर। नीचे रखिए 180 के आसपास का स्टॉप लॉस क्या फिलहाल ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से तो ज़रूर लीजिएगा।
जहाँ तक एक्सिस बैंक की बात है तो बैंक तो ये भी अच्छा है, लेकिन गिवन अ चॉइस मैं शायद ICICI को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एक्सिस से। नो डाउट ये भी अच्छा है, आप पोर्टफोलियो में चाहे तो रख सकते हैं, बट मोर देन एक्सिस मेरे ख्याल से मैं शायद ICICI बैंक को ज़्यादा प्रेफर करूँ, वो बैंक मुझे ज़्यादा पसंद है इसके लिए। अच्छा, काफ़ी लोग इंडसइंड बैंक पे पूछे, एस धवन, जिग्नेश राजू और दोनों पूछे कि इंडसइंड बैंक पे क्या करना चाहिए। देखिए इंडसइंड बैंक जो है ना, आज इसमें खबर थी एक्चुअली कि हो सकता है कि कुछ फंड हाउसेस जो है इसमें स्टेक खरीदने का मन बना रहे हैं। हालांकि एक बात अच्छी है कि काउंटर 500 रुपये के ऊपर निकला और आज टिका है, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इस काउंटर में। अगर ये काउंटर यहाँ से भी टिका, अब तो टिक गया देखिए, हाँ है ना, तो इमीडिएटली मेरे ख्याल से 600 रुपये के आसपास के टारगेट जो है उसके लिए आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पूरा 1:1 का हो जाता है, ये याद रखिए। फिलहाल 600 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस, नीचे 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर 600 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए आप चाहिए तो इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो अगर इन लेवल्स को अगर इसने पार किया तो आइडियली 700 के आसपास तक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है तो लेट्स सी कि ये न्यूज़ कितनी मदद करती है इस कंपनी की और कहाँ तक इसको लेके जाती है। आई होप इट गोज़ टू 700, लेकिन इमीडिएटली 600 देखिए, अगर 600 भी पार कर देगा तो 700 चला जाएगा। नीचे 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना चाहिए। सागर सोनवा ने इंडियन होटल्स पे पूछे कि इंडियन होटल्स पे क्या करना चाहिए। देखिए ये होटल स्टॉक अब आज से वो ये महाराष्ट्र में बिगिन अगेन के चलते जो होटल कंपनी है उनको 33% के आसपास ऑपरेट करने की अनुमति मिली है। अब आज ही रॉयल ऑर्किड जो है हमारे चैनल पे भी आया था, उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग लेवल पे वो प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं जून में, ये बड़ी अच्छी बात है। और 33% में भी वो अच्छा खासा कर लेंगे, होटल का ये कहना था। और अक्टूबर तक मेरे ख्याल से वो सोचे कि हालात सामान्य होंगे। मेरे लिए सरप्राइज था एक्चुअली, क्योंकि होटल हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस हो, इनमें मैं इतने जल्दी सुधार की उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। नो डाउट रॉयल ऑर्किड होटल ने आज बोला है कि हो सकता है कि शायद अक्टूबर तक रिवाइवल हो जाए, बट आई एम स्टिल थोड़ा मुझे डाउट है इस पूरे सेक्टर को लेके। लॉन्ग टर्म पोजीशन फ़िलहाल मत लीजिएगा, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में चलने के बाद अब इन काउंटर्स में मुनाफा वसूली देखने मिली है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा रुकिएगा। इमीडिएट टर्म के लिहाज से अगर आप इस काउंटर में ट्रेड करना चाहते हैं तो 110 के लेवल के लिए इस काउंटर को अप्रोच कीजिएगा, 120 के आसपास के लेवल के लिए। लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना भाई। फंडामेंटली मुझे ये काउंटर्स ज़्यादा दमदार नहीं लगते हैं फ़िलहाल के लिए। हो सकता है कि शायद हम थोड़ी रैली मिस भी कर जाए, लेकिन देखिए फ़िलहाल थोड़ा कैपिटल बचाना भी ज़रूरी है भाई, पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है, तो कैपिटल भी बचाओ। ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहेंगे तो चलेगा। कंपनी अच्छी है, मेरे को कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट हालात ख़राब है इसके लिए। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब हम कल इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, और सुबह जुड़िएगा 7 बजे हमारे साथ, तो बताएंगे आपको कि ग्लोबल क्यूज़ क्या है, इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको कल नज़र रखनी है, क्योंकि कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है। ऑन दैट नोट, सी यू, गुड बाय।